और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे उपचुनाव के प्रत्याशियों के ऐलान की। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की कई सीटों पर पैच अभी भी फंसा हुआ है। बीजेपी कांग्रेस अब तक अपने प्रत्याशी तय नहीं कर पाई हैं। कुछ सीटों पर बीजेपी के 3 सीटों पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। वहीं बीजेपी 1 या 2 दिन में 28 प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। कांग्रेस भी 4 सीटों पर प्रत्याशी के नामों पर उलझी हुई है। मेहगांव, मुरैना, ब्यावरा और बढ़ा-मलहरा में कांग्रेस में पैच फंसा हुआ है। 24 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। 9 अक्टूबर से उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। 3 नवंबर को मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर वोटिंग होनी है। तो हम देख रहे हैं कि लगातार अभी कुछ सीटों पर पैच फंसा हुआ है। हालांकि बीजेपी ने अभी अपने एक भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। हालांकि 25 सीटों पर बीजेपी के नाम लगभग तय हैं, लेकिन 3 सीटों पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। 3 सीटों पर बीजेपी लगातार मंथन कर रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 24 उम्मीदवारों की सूची अभी तक जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस में भी 4 ऐसी सीटें हैं जहां पर पैच उलझा हुआ है। उलझन में है 4 सीटों पर कांग्रेस अभी भी। कांग्रेस की बात करें तो मेहगांव, मुरैना, ब्यावरा और बढ़ा-मलहरा में कांग्रेस में पैच फंसा हुआ है। हमने देखा जिस तरीके से ब्यावरा में विरोध के सुर सुनाई दिए उठे और उसको लेकर लगातार मंथन जारी है। नेपानगर सीट से प्रत्याशी कांग्रेस अपना बदल सकती है, ऐसी खबरें निकलकर भी सामने आ रही हैं। तो बीजेपी 1 या 2 दिन में अपने सभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देगी। वहीं कांग्रेस भी आज या कल में बची हुई 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर सकती है। तो इस पर अधिक चर्चा के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता वासु चौरे का। वासु, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो उम्मीद थी कि कल कांग्रेस 4 बची सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज अब संभावना है कि 4 बची सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान होगा, यानी कि अभी भी उलझन में फंसी हुई है कांग्रेस 4 सीटों को लेकर। बिल्कुल सुमित, देखिए जो 4 सीटें बची हुई हैं इनको लेकर मंथन जारी है। कांग्रेस पहले ही अपने 24 जो कैंडिडेट हैं वो ऑफिशियली डिक्लेयर कर चुके हैं, लेकिन 4 सीटों को लेकर पैच फंसा हुआ है, जिसे लेकर मध्य प्रदेश के जो तमाम कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, अरुण यादव हो, सुरेश पचौरी, अजय सिंह, गोविंद सिंह, ये तमाम जो नेता हैं ये लोग लगातार मंथन कर रहे हैं। 24 सीटों पर तो पहले ही सूची कांग्रेस की जारी हो चुकी है, लेकिन 4 सीटों पर भी जो नाम है वो लगभग तय है। लेकिन फिर भी कांग्रेस एक बार जो जातीय समीकरणों के अलावा जो तमाम दूसरे राजनीतिक समीकरण वहां पे बनते बिगड़ते दिख रहे हैं, उसको लेकर अब मंथन कर रही है। कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बात का भी इंतजार कर रही है कि बीजेपी के भी जो मंथन चल रहा है वो लगभग इन्हीं 3-4 सीटों में है, तो बीजेपी की ओर से कौन से कैंडिडेट का नाम सामने आता है या संभावना है कि टिकट दी जाएगी, उसे लेकर भी कांग्रेस अपना फेस चेंज कर सकती है। इसलिए इन 4 सीटों को थोड़ा होल्ड पर डाला गया है। फिलहाल जो हमारे पास जानकारी है, ब्यावरा से अभिनव दांगी का नाम लगभग तय हो गया है। मुरैना से दिनेश गुजर को पार्टी टिकट दे सकती है। बड़ा-मलहरा से मंजुला देवड़िया का नाम जो है वो सबसे ज़्यादा अभी चर्चा में बना हुआ है। तो वहीं मेहगांव से राकेश चौधरी को टिकट दिए जाने की बात है। हालांकि राकेश चौधरी का पार्टी के कुछ बड़े नेता शुरू से लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो सर्वे है उसमें राकेश चौधरी को लीड मिली है, ऐसा जो जानकारी है वो मिल रही है। इसके अलावा नेपानगर और कुछ सीटों पर भी कांग्रेस जो प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, उनके नामों पर एक बार फिर से पार्टी के अंदर चर्चा है। हालांकि पीसीसी चीफ कमलनाथ किसी भी प्रत्याशी को बदलने के मत में नहीं है, ऐसी जानकारी मिल रही है, लेकिन फिर भी जो पार्टी का सर्वे मिला है और जो दूसरे नेता हैं जो उन्होंने फीडबैक दिया है, उसके लिहाज से भी एक बार जो चर्चा का दौर जारी है। लेकिन सुमित, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चलने वाली हैं। जल्दी कांग्रेस की जो अंतिम सूची है वो आ जाएगी और इसके बाद पार्टी की ओर से ऑफिशियली भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि अगर कोई प्रत्याशी बदले गए हैं तो उनकी भी जानकारी दे दी जाएगी, और नहीं बदले जाते हैं तो यही वो 28 लोग होंगे जो चुनावी मैदान में उतरेंगे और कांग्रेस के लिए चुनाव फाइट करेंगे, जीतने की कोशिश करेंगे। सुमित, बिल्कुल वासु, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो इस पर और अधिक चर्चा के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे न्यूज हेड शरद जी का। शरद जी, ये एक ऐसा फैसला होता है जो जल्दबाजी में नहीं लिया जाता, क्योंकि कैंडिडेट हार या जीत का फैसला करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैसला होता है प्रत्याशियों का चयन। इसलिए हम देख रहे हैं दोनों ही पार्टियां कुछ सीटों पर अभी भी उलझी हुई हैं। सुमित, आपने एकदम ठीक कहा। जैसा हम कहते हैं कि जीतने वाले घोड़े पे दांव लगाना आसान नहीं होता, और
क्योंकि नतीजे बाद में मालूम पड़ते हैं जब चुनाव परिणाम सामने आता है, और उसके पहले इतनी विरोधाभासी रिपोर्ट्स सामने आती हैं क्षेत्र से। आप लगभग एक कैंडिडेट को चुनकर फाइनल कर चुके होते हैं, तभी विरोधाभासी खबरें आने लगती हैं कि साहब वो तो बड़ा कठिन है उनका जीतना, उनके साथ ये समस्या है, उनका ये एटीट्यूड है। तो अंतिम समय तक जो आप बात कह रहे थे कि माथापच्ची का दौर जो है वो जारी रहता है, और यही सबसे कठिन और सबसे चुनौतीपूर्ण चीज होती है कि कोई ये दावा अंतिम क्षणों तक नहीं कर सकता कि जिस कैंडिडेट को चुनाव के लिए जो लड़ने के लिए तैयार हैं और जिनको चुना गया है वो जीत सकते हैं, क्योंकि कई समीकरण इसमें चुनाव में मायने रखते हैं, जिसमें स्थानीय मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे भी अब महत्वपूर्ण हो गए हैं क्योंकि अब प्रचार तंत्र बड़ा व्यापक है, और उसी के साथ जाति का समीकरण है, मैदान में जो कैंडिडेट्स हैं उनकी मौजूदगी है, वोट कटवा कैंडिडेट्स की मौजूदगी है, तो बहुत आसान नहीं होता, बड़ी गहरी माथापच्ची की बात होती है। तो ये सारी चुनौतियां चलती रहती हैं और इनके बीच में कैंडिडेट का चयन करना है। बिल्कुल शरद जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव की कई सीटों पर दोनों ही पार्टियों में पेंच फंसा हुआ है। कांग्रेस जहां 4 सीटों पर मंथन कर रही है, वहीं बीजेपी 3 सीटों पर मंथन कर रही है। हालांकि बीजेपी के 25 उम्मीदवार लगभग तय हैं, हालांकि आधिकारिक घोषणा होना अभी बाकी है, लेकिन कांग्रेस 24 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। बाकी 4 सीटें बची हुई हैं जिन पर कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। मेहगांव, मुरैना, ब्यावरा, बढ़ा-मधरा में कांग्रेस में पेंच फंसा हुआ है और संभावना है कि आज या कल में कांग्रेस अपनी आखिरी सूची जारी करेगी। वहीं 1 या 2 दिन में बीजेपी अपने पूरे 28 प्रत्याशियों का ऐलान भी कर सकती है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई कल राजधानी दिल्ली में, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हिस्सा लिया और केंद्रीय आलाकमान से मुलाकात उन्होंने की और उपचुनाव पर प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा उनकी हुई है आलाकमान से। तो 24 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। 9 अक्टूबर से उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। 3 नवंबर को मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन अभी भी दोनों ही राजनीतिक दल कुछ सीटों पर उलझन में हैं। कांग्रेस 4 सीटों पर फंसी हुई है, वहीं बीजेपी 3 सीटों पर फंसी हुई है। मंथन का दौर लगातार जारी, बैठकों का दौर लगातार जारी है प्रत्याशियों के चयन के लिए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण फैसला होता है जिताओ